हे लर्नर्स, मैं हूं अश्विन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज इफ एल्स के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम सबने बात किया था कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, उसके कितना टाइप्स होते हैं, जिसमें हमने बात किया था कि उसमें 3 टाइप्स के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। पहला होता है सिलेक्शन, सेकंड होता है इटरेटिव एंड थर्ड होता है ट्रांसफर, जिसमें हमने बात किया था कि सिलेक्शन में आते हैं 2 चीजें। पहला आता है इफ एल्स एंड सेकंड आता है स्विच। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इफ एल्स के बारे में कि इफ एल्स के थ्रू कैसे हम अपने प्रोग्राम में, अपने एप्लीकेशन में कंडीशन लगा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को आप। ठीक है, और बहुत ही इजी सा चीज होता है इसमें, हालांकि और भी सब टॉपिक्स होते हैं बट आप एक भी समझोगे पूरा चीज क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हम एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपकी एज 18+ होगी तो आप वीडियो देख सकते हो वरना नहीं देख सकते। ठीक है, देख सकते हो वरना नहीं देख सकते, 2 चीजें आ रही हैं। ठीक है, अगर ये हुआ तो ये करेंगे, अगर वो हुआ तो वो करेंगे। ठीक है, 2 चीजें आ रही हैं। फॉर एग्जांपल कि आप अपने पापा से कहते हो पापा मुझे साइकिल चाहिए, पापा कहेंगे अच्छा अगर तूने 10th में 90% लाया तो तुझे साइकिल नहीं बाइक दूंगा या फिर तुझे कुछ नहीं दूंगा। ठीक है, 2 चीजें आ रही हैं, या तो वो कर दूंगा या तो ये कर दूंगा। एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव होता है। ठीक है, ध्यान देना। अब ये पॉजिटिव क्या होता है, ट्रू होता है, नेगेटिव क्या होता है, फॉल्स होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। कैसे, देखो, अगर आपकी एज इज इक्वल टू होगी 18 की या फिर उसकी ग्रेटर देन होगी, अगर आपकी एज ग्रेटर देन होगी 18 से तो आपको YouTube शो करेगा। अब ये तो खाली बॉयलर प्लेट कोड है ये। ठीक है, तो खाली ऊपर से जो हम कहते हैं ना सूडो कोड, ये उस तरीके से है। अब ये इफ जो दिख रहा है आपको, इफ और ये एल्स और ये इसको मैं कहता हूं कंडीशन। जब मैंने आपसे कहा कि YouTube आपकी एज को वेरीफाई करेगा कि आप 18 के हो कि नहीं हो, तो वो कैसे करेगा? जावा ने 2 कीवर्ड दिया है, इफ और एल्स। जब आप इफ लगाते हो अपने कोड में, ठीक है, आपका कोड ऊपर से नीचे तक एकदम सिंपली आ रहा है, पर जैसे ही आपने इफ लगा दिया अपने कोड में तो जावा ये समझता है कि यहां पर मुझे रुकना है, चेक करना है कि क्या इसमें जो कंडीशन दी गई है ये कंडीशन ट्रू होता है, क्या ये कंडीशन सही है। अगर सही है तो इफ के अंदर आपको जो कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कोड लिखा है मुझे यू एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जैसे यूट्यूब ने वीडियो शो किया, अगर आपकी एज 18+ से ऊपर होगी तो शो किया, वरना डोंट शो करो। अगर उसकी एज 17 है तो वीडियो शो मत करो, इस वाले कंडीशन पे आ जाओ। ठीक है, अब दूसरी चीज ध्यान देना कि इसके अंदर की जो कंडीशन होगी, इस पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है, इसके ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन होगा, ये आपका कंडीशन हमेशा ट्रू होना चाहिए। ट्रू का मतलब क्या हुआ, सही होना चाहिए। मतलब क्या, अगर सपोज करो मैं यहां पे लिखता हूं एज इज इक्वल टू 25, एज कितना है 25 है। ठीक है, कोड में समझो इसको, नॉर्मली समझो, ये एज कितना भी 25 है। अगर मैं कहता हूं क्या एज इज इक्वल टू 18 इक्वल है, क्या एज मेरी 18 से बड़ी है? 25 ऊपर दिया है, मतलब ऑब्वियसली मेरी एज 25 से बड़ी है, तो मैं क्या कहूंगा, हां। मैंने हां कहा जब भी इस ब्रैकेट के अंदर इफ के बाद जो पैरेंथेसिस दिया है इसके अंदर का कंडीशन अगर हां कहता है, यस कहता है, यानी कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रू कहता है, तो इस इफ के आगे का कंडीशन वाला काम करेगा, फिर ये काम नहीं करने वाला, फिर इसका कुछ मतलब नहीं है। अगर ये कंडीशन नहीं हुआ, सपोज करो कि यहां पे एज 15 है, क्या मेरी एज 18 से ऊपर है? ऊपर तो 15 दिया है, ठीक है, ऊपर 15 है, यहां पे एज कितनी है 18 है। क्या मेरी एज 18 से बड़ी है? गलत, नहीं, फॉल्स है ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो फिर इस पार्ट को छोड़ के अब इस पार्ट को चलाओ डायरेक्ट। ठीक है, यहां पे एल्स लिखा है, या ये हुआ तो वो करना या फिर ये करना। ठीक है, इतना सिंपल सा चीज था ये। अब इस चीज को आपको और सिंप्लीफाई में कोड में समझाता हूं कैसे। आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख सकते हो, अब आप मेरे स्क्रीन पे देखना पीछे, यहां पर मैं सिंपली गूगल पर जाऊंगा, इंटेलिजे लिखूंगा और इसको डाउनलोड कर लूंगा। जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा वैसे ही यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड पे क्लिक करते ही कम्युनिटी वाले आपको वर्जन को डाउनलोड करना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पहले कर चुका है आप लोग को समझाने के लिए, इसलिए मैं डायरेक्टली इस चीज को ओपन करने वाला हूं। डायरेक्टली इस चीज को मैं ओपन करने वाला हूं, तो मैं यहां पे सिंपली क्लिक करूंगा और
क्लास क्रिएट करूंगा जावा के नाम का और लिखूंगा कंट्रोल। अब जैसे मैं कंट्रोल लिखा वैसे ही मैं यहां पे लिख दूंगा मेन। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे लिखता हूं मैं यहां पे लिखता हूं इंट एज इज इक्वल टू 15 और मैं यहां पे लिखूंगा इफ एज इज ग्रेटर देन 18 तो यहां पर मैं चला दूंगा प्रिंट स्टेटमेंट जिसको मैं कहूंगा कि शो वीडियो। अगर नहीं हुआ तो एल्स डोंट शो। ठीक है, अब इस चीज को देखो मैं रन करता हूं, अगर इस चीज को अगर मैं रन करूंगा तो रन करने के बाद देखो मुझे वीडियो क्या आया, डोंट शो। क्यों? क्योंकि एज मेरे यहां पे कितनी है 15। ठीक है, कितनी एज है 15। अगर एज 15 होगी तो आपका कंप्यूटर क्या करेगा, इस लाइन को रीड करेगा। ठीक है, इस कंडीशन पे आएगा और जैसे ये देखेगा कि क्या इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है क्या ये ट्रू हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है, हाँ ये चीज सही नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, तो ठीक है कंप्यूटर क्या करेगा, इस लाइन पे जाने के बजाय वो सीधे इस लाइन पर आएगा। आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि आपका कंप्यूटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है, कंडीशन आता है, कंडीशन सेटिस्फाई तो हुआ तो यहां आएगा या फिर वहां जाएगा। यहां पे क्या हो रहा है, कंडीशन सीधा आया, फॉल्स हुआ तो यहां ना जाकर यहां आ गया। ठीक है, यही चीज मैंने आपसे कल कहा था। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं इफ एल्स का स्टेटमेंट। अब इफ एल्स में सिर्फ इतना ही चीज नहीं होता, आगे भी बहुत सी चीज होती है। देखिए इफ एल्स में भी टोटल 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है इफ स्टेटमेंट, सेकंड होता है नेस्टेड इफ, थर्ड होता है इफ एल्स एंड फोर्थ होता है इफ एल्स इफ। ठीक है, अब ये सारी चीजें एक ही हैं, जहां पर भी इफ आएगा वही चीज होगा, एल्स आएगा तो वही चीज होगा। अब क्या होगा देखो, अगर मैं बात करता हूं अपने प्रोग्राम में सिर्फ एक कंडीशन की, जब मेरे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही कंडीशन है तो मैं किसका यूज करूंगा, सिर्फ इफ का यूज करूंगा। अगर मेरे प्रोग्राम में 2 कंडीशन आ रही है, अगर ये हुआ तो वो करना या फिर वो करना, 2 कंडीशन आ गई, कंडीशन एक ही पर 2 पॉसिबिलिटी आ गई ना, तो मैं उस जगह पे एल्स इफ का यूज करूंगा, इफ एल्स का यूज करूंगा। बट अगर कहीं पे मुझे ऐसा चीज आ गया जहां पर मुझे इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ लगाना है। ठीक है, जैसे मैं चेक कर रहा हूं कि अगर एज मेरी सपोज करो कि 18 से ऊपर है। ठीक है, एज मेरी 18 से ऊपर है और बट मेरी एज 16 से छोटी होनी चाहिए, मेरी एज 16 से छोटी होनी चाहिए। तो इसमें 2 चीज आ गई कि एज अगर बड़ी भी है, एज अगर बड़ी है पर 60 से छोटी है तो इफ के अंदर भी इफ आ गया, तो ये 2 चीज हो गया, इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ कहते हैं। अब ये तो हुआ सिर्फ 2 कंडीशन, जहां पर हम सिर्फ बात कर रहे थे कि 2 चीजें होंगी, अगर इफ का कंडीशन पॉजिटिव हुआ, ट्रू हुआ तो ये कंडीशन चलेगा, अगर फॉल्स हुआ तो बी कंडीशन चलेगा, यानी कि इफ का पार्ट यहां चलेगा, एल्स का पार्ट यहां चलेगा। सिर्फ 2 ही चीजें आ रही थी। बट क्या हो अगर कंडीशन बढ़ जाए, कंडीशन अगर ज्यादा हो जाए, 2 से ज्यादा कंडीशन हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, क्या बार बार इफ लिखेंगे? वो तो नहीं कर सकते। इसलिए जावा ने कहा है कि अगर आपके पास कंडीशन ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो वहां पर आप एक और स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं इफ एल्स इफ। अब ये दिखने में 3 चीजें हैं पर ये है 2 ही चीजें। ठीक है, पहला ये है, दूसरा ये है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है और इसका यूज कहां पर प्रैक्टिकल में होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो आपने कभी अगर IRCTC का एप्लीकेशन यूज किया होगा, अगर आपने कभी IRCTC का एप्लीकेशन यूज किया होगा तो आपको पता है कि उनके कुछ रूल्स हैं। अगर बच्चों की उम्र 5 साल या फिर उससे कम है तो टिकट क्या होगा, फ्री होगा। ठीक है, अगर बच्चे की उम्र 5 साल से 12 साल की उम्र के बीच में है तो उसका टिकट हाफ होगा। अगर बच्चे की उम्र 12 साल से ज्यादा है तो उसका टिकट क्या होगा, फुल होगा। ठीक है, तो अगर इस टाइप की मुझे एप्लीकेशन क्रिएट करनी हो जहां पर कंडीशन बहुत सारी आ जाए, ठीक है, अगर किसी की उम्र 60 प्लस है तो सीनियर सिटीजन में आना चाहिए, कंडीशन बहुत हो जाए, तो उस वक्त क्या करोगे आप, वहां पर सिर्फ इफ एल्स का यूज नहीं होगा, फिर वहां पे आपको इफ एल्स इफ का यूज करना पड़ेगा। जहां पे कंडीशन बढ़ती जा रही है वहां पर मुझे इस चीज को यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करते हैं आइए मैं आपको बताता हूं।
देखिए सपोज करो कि अगर आप किसी की एज यहां पर है 22, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप लिखोगे कि इफ, चेक करोगे कि क्या इसकी उम्र 6 साल से छोटी है, मतलब कि 5 साल होगा वो, ठीक है, क्या 6 साल से इसकी उम्र छोटी है? अगर छोटी है तो इसका टिकट फ्री करना, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिर्फ एल्स नहीं लिखूंगा मैं, अब इस एल से आगे लिखूंगा इफ, ठीक है। इफ के बाद मैं फिर से कंडीशन लिखूंगा और ये लिखूंगा कि इसकी एज अगर 5 साल से छोटी एंड 12 साल से लेस देन है, तो इसका टिकट भी क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, ठीक है। एल्स इफ अगर इसकी एज ज्यादा है, अगर इसकी एज ज्यादा है 12 साल से, तो फिर इसका टिकट क्या होगा, फुल होगा, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हो, अगर मैं इस कोड को अगर रन करता हूं तो देखना ध्यान से, आउटपुट क्या आएगा, एज 22 है, यानी कि टिकट क्या थी, ओह सॉरी यहां पे कंडीशन गलत हो गया था, यहां पे लेस देन होना चाहिए, ठीक है, यहां पे भी चीज लेस देन होगी, ठीक है। देखिए यहां पे क्या आ रहा है, फुल आ रहा है, ठीक है। अब ये फुल कैसे आ रहा है, आपने ऑब्वियसली क्या किया था, एज आपका कितना किया, 22 किया है, ठीक है। जब इफ मैंने पहला वाला जो इफ लिखा है वहां पे क्या चेक कर रहा हूं कि क्या एज, जो एज यहां पे है 22, क्या ये जो एज है, क्या ये एज 6 से छोटी है, क्या ये एज 6 से छोटी है, नहीं, फॉल्स है। जब ये फॉल्स है तो ये इस स्टेटमेंट से निकलकर दूसरे वाले स्टेटमेंट में आएगा, ठीक है। और वहां पे क्या होगा कि दूसरा एल्स इफ चेक करेगा, एल्स इफ चेक करेगा कि क्या इसकी एज बड़ी है 6 साल से, ये चीज क्या हुआ, हाँ सही है, तो एंड दिया है, मालूम है आपको, अगर याद होगा कि मैंने आपको ऑपरेटर टॉपिक में पढ़ाया था कि जब डबल एंड आए, जब डबल एम्परसेंड आए तो क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू और ये कंडीशन ट्रू, तो फाइनल आउटपुट भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अभी तक ये कंडीशन तो ट्रू है, ठीक है, एज इज इक्वल टू ग्रेटर देन 6 है, एज ग्रेटर देन 6 है, ये तो चलो सेटिस्फाई है। क्या एज इज लेस देन 12, क्या एज इसकी 12 से छोटी है, ये कंडीशन तो चलो ट्रू हो गया, ये कंडीशन तो क्या हुआ, ट्रू हो गया, पर ये कंडीशन फॉल्स हो गया। और एंड के केस में क्या होता है कि दोनों ही चीजें ट्रू होनी चाहिए, तब जाकर आपका फाइनल आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, बट यहां पे फाइनल आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि ये ट्रू था, ये फॉल्स था, इसके लिए फॉल्स आएगा, ये कंडीशन में क्या हुआ, गलत हो गया, इसके लिए मेरा कंडीशन यहां से जंप करके यहां पर आएगा, थर्ड वाले पे। और यहां पे कंडीशन क्या दिया गया है, यहां पे दिया गया है कि एज इज ग्रेटर देन 12, क्या एज 12 से बड़ी है, ऑब्वियसली बड़ी है, इसके लिए यहां पे क्या है, फुल आ रहा है। अगर जैसे ही मैं इस एज को सपोज करो 12 कर देता हूं, ठीक है, जैसे ही इस एज को मैं 12 कर देता हूं, तो यहां पर देखना, ओके सॉरी मैंने यहां पे इज इक्वल टू नहीं लिखा है, इसके लिए हाफ, कि उसकी उम्र अगर 12 साल है तो ऑब्वियसली वो कोड रन करेगा। अगर यहां पे मैं लिख देता हूं 2 लिख देता हूं, तो जैसे मैंने यहां पे 2 लिखा, फ्री, यानी कि उसकी उम्र कितनी है, 5 साल से छोटी थी, इसके लिए उसने क्या किया, फ्री कर दिया टिकट, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना, ये तो यूट्यूब का अब तक नियम हो चुका है। तब तक के लिए बाय बाय।